राधे राधे, हरे कृष्णा। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और सब्सक्राइब करिए। तो हम कथा का शुभारंभ करते हैं। पिछले अध्याय में आप सभी ने सुना था कि भगवान विष्णु मलमास को लेकर गोलोक धाम पहुँचे और भगवान कृष्ण से सारी मलमास का दुख सुनाया। सूत जी कहने लगे कि हे ऋषि मुनियों, जब भगवान विष्णु ने मलमास का अपार दुख भगवान श्री कृष्ण को सुनाया तो भगवान श्री कृष्ण ने विष्णु भगवान से जो गुप्त वचन कहे वह मैं आज आप सबको सुनाता हूँ। भगवान पुरुषोत्तम बोले कि हे विष्णु, आपने बहुत अच्छा किया जो मलमास को यहाँ लेकर आए। इससे लोक में आप महान कीर्ति को पाओगे। हे विष्णु, जिसको आपने स्वीकार कर लिया है उसको मैंने भी स्वीकार कर लिया। आज से मैं इसे अपने समान बनाता हूँ। मेरे जितने भी गुण, यश, ऐश्वर्य और महिमा है वह सब मैं इसे प्रदान करता हूँ। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि आज से मैं स्वयं इसका स्वामी हूँ, इसका आश्रयदाता हूँ और सभी महीनों में श्रेष्ठ और पूजनीय होगा और सभी मासों का स्वामी होगा। सभी मास इच्छा वाले हैं और मैंने इसको इच्छा रहित किया है। मनुष्य को मोक्ष देने वाला इसको मैंने अपने बराबर किया है। जिस प्रकार से लोक में मैं प्रसिद्ध हूँ, ठीक उसी प्रकार से यह भी पुरुषोत्तम नाम से पूरे विश्व में विख्यात होगा। और जो भी सच्चे मन से इस मास में जप, तप, दान और पूजा अर्चना करेगा उसके सभी दुख, पाप, कष्ट और दरिद्रता दूर हो जाएंगे। जो कोई भी इच्छा रहित और इच्छा से इस मास को पूजेगा वह अपने सभी बुरे कर्मों को भस्म करके मुझको प्राप्त करेगा। भगवान श्री कृष्ण ने विष्णु भगवान से कहा कि हे गरुड़ध्वज महाभाग्यशाली ब्रह्मचारी महात्मा निराहारी भी मेरे परम स्थान को प्राप्त नहीं होते, परंतु पुरुषोत्तम मास के भक्त जन्म रहित, जन्म मृत्यु से रहित होकर बिना परिश्रम के ही हरि के पद को पा सकेंगे। सब साधनों में श्रेष्ठ, सब काम और अर्थ को देने वाला यह पुरुषोत्तम मास स्व अध्याय योग है। जिस प्रकार से हल से बोया हुआ एक बीज कई बीजों को जन्म देता है, ठीक उसी प्रकार से इस मास में किया गया थोड़ा सा दान पुण्य भी करोड़ों गुना पुण्य के समान फल देगा। कोई चतुर्मास का व्रत द्वारा स्वर्ग में जाकर अपने कर्मों को भोग कर फिर से पृथ्वी पर आते हैं, किंतु जो पुरुषोत्तम मास का आदर करता है वह अपने कुल का उद्धार करके मुझको प्राप्त करता है। जो महाज्ञानी पुरुष इस मास में दान, तप, धर्म नहीं करते और अच्छे कर्म नहीं करते वह दुष्ट भाग को जीने वाले होते हैं। उनको सुख का अनुभव नहीं होता है। जो मूर्ख व्यक्ति मेरे प्रिय मलमास का अनादर करते हैं, धर्म का आचरण नहीं करते, वह सदैव नरक के गामी होते हैं। श्रेष्ठ सौभाग्य वाली स्त्रियां सुख, सौभाग्य और पुत्र सुख के लिए जो पुरुषोत्तम मास, स्नान, दान, तप, धर्म करती हैं वह सौभाग्य, संपत्ति और पुत्र सुख प्राप्त करती हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि मुझे मेरे प्रिय मलमास के भक्त अत्यंत प्रिय हैं। मैं उनके छोटे से प्रयास से भी बहुत प्रसन्न हो जाता हूँ और शीघ्र ही उनकी मनोकामना को पूरी करता हूँ। और आगे श्री कृष्ण कहते हैं कि जब भी पुरुषोत्तम मास आए सभी को अपनी श्रद्धा अनुसार स्नान, तप, दान, धर्म करना चाहिए। यही जीवन को सरल बनाने वाला सर्वश्रेष्ठ साधन और मार्ग है। अंत में भगवान श्री कृष्ण भगवान विष्णु से बोले, आप पुरुषोत्तम मास को लेकर वैकुंठ लोक में जाओ और इसे जगत में स्थापित करो ताकि सभी लोग इसकी पूजा अर्चना करें और जीवन को सरल और श्रेष्ठ बना सकें। भगवान श्री कृष्ण के यह वचन सुनकर भगवान विष्णु अत्यंत प्रसन्न हो गए और भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम किया और अधिक मास जो अब पुरुषोत्तम मास बन चुका है उसको अपने साथ लेकर वैकुंठ लोक में पहुँचे। तो हम आज की कथा को यहीं समाप्त करते हैं। आगे की कथा को सुनेंगे अगली कड़ी में। तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा।